ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्पुण्यलब्धये। वंदे तत्पुण्यलब्धये। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्री राम सनातन भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महामुनि राज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महामुनि राज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। तत्वार सूत्र में 5वें अध्याय को हम सभी लोग पढ़ रहे हैं। इसमें जो पहला सूत्र हमने देखा था, अजीव काया धर्मा धर्मा काश पुद्गला, जो अजीव है, कायवान है, ऐसे धर्म अधर्म आकाश और पुद्गला। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य पुद्गल द्रव्य अजीव है और कायवान है। इसके ये सारी विशेष बातों पर चर्चा करते हुए आगे दूसरा सूत्र देखा था, द्रव्यानि, ये सारे द्रव्य है, और जीवाश्च, ये द्रव्य, इनमें जीवाश्च, जीव भी एक द्रव्य होता है। जीवाश्च, जीव भी एक द्रव्य होता है। अब तीसरे सूत्र की चौथे सूत्र की ओर हमें बढ़ना है। चौथा सूत्र है नित्यावस्थितान्य रूपानि। नित्यावस्थितान्य रूप, नित्यावस्थितान्य रूपानि कह रहे हैं, ऊपर कहे हुए सभी द्रव्य नित्य है, अवस्थित है, नित्य है, अवस्थित है, अरूपानी और अरूपी है। जो द्रव्य ऊपर कहे हैं, कौन कौन से? जो ऊपर जो द्रव्य कहे हैं, कौन कौन से? धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और जीव। काल का वर्णन अभी नहीं आया है, लेकिन काल भी एक द्रव्य है। अब कह रहे हैं नित्य है, अवस्थित है, अरूपानी और अरूपी है। सिद्धि में इसका अर्थ कहते हैं, नित्य शब्द का अर्थ ध्रुव है। नैर ध्रुवेत्य, इस वार्तिक के अनुसार नि शब्द से ध्रुव अर्थ में त्य प्रत्यय लगाकर नित्य शब्द, त्य प्रत्यय लगाकर नित्य शब्द बना है। पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा गति हेतुत्व आदि रूप विशेष लक्षणों को ग्रहण करने वाले और द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा अस्तित्व आदि रूप सामान्य लक्षण को ग्रहण करने वाले ये 6 द्रव्य कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होते हैं। समझ रहे हैं? ये जो द्रव्य है, ये द्रव्य नित्य है। 6 द्रव्य की बात कर रहे हैं। क्यों नित्य है? क्योंकि भले ही इनका गति हेतुत्व आदि रूप विशेष लक्षण को ग्रहण करने वाले हैं, परंतु द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से देखेंगे तो इनका जो अस्तित्व है, इनका अस्तित्व, इनका सामान्य लक्षण, ये 6 द्रव्य कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होते हैं। ये हमेशा बने रहेंगे, इसलिए ये नित्य है। तद्भावा व्ययम नित्यम, इस सूत्र के द्वारा यही बात आगे कहने वाले हैं। व्यभिचार नहीं होता, इसलिए अवस्थित है। धर्मादिक 6 द्रव्य कभी भी 6 संख्या का उल्लंघन नहीं करते, इसलिए अवस्थित है। ना तो कभी 6 से 7 होंगे, ना 6 से कभी 5 होंगे। इनमें रूप नहीं पाया जाता,
इसलिए अरूपी है। यहाँ केवल 6 इस संख्या का उल्लंघन नहीं करते, इसलिए अवस्थित कहे जाते हैं। इनमें रूप नहीं पाया जाता, इसलिए अरूपी है। यहाँ केवल रूप का किया है, किंतु रसादिक उसके सहचारी है, अतः उनका भी निषेध हो जाता है। जो अरूपी है उनमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये सब भी नहीं पाया जाएगा। जिस प्रकार सब द्रव्यों को नित्य और अवस्थित यह साधारण लक्षण प्राप्त होता है, उसी प्रकार पुद्गलों में अरूपीपना भी प्राप्त होता है। अतः इसका अपवाद करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। राजवार्तिक में इसकी व्याख्या कर रहे हैं। नित्य शब्द का अर्थ द्रव्य है। द्रव्य जिन अस्तित्व आदि विशेष लक्षणों का अस्तित्व सामान्य लक्षणों से युक्त है, उन स्वभावों का कभी भी विनाश नहीं होता है। जिस द्रव्य का जो स्वभाव है वह अपना कार्य करेगा, चाहे गति हेतुत्व हो, चाहे स्थिति हेतुत्व हो, चाहे कुछ भी हो, वो विनाश को प्राप्त नहीं होगा। इस तद्भावावयव को नित्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तद्भावावयव को नित्य कहते हैं। धर्मादि द्रव्य कभी अपनी 6 संख्या को नहीं छोड़ते, न तो 7 होते हैं न 5, इसलिए ये अवस्थित है। धर्म अधर्म आदि द्रव्य के जितने प्रदेश बताए गए हैं उनमें न्यूनाधिकता नहीं होती है। धर्मादि द्रव्यों में गत्युपग्रह, स्थित्युपग्रह, उत्पाद व्यय द्रव्य, मूर्तिमत्व, अमूर्तत्व आदि अनेक परिणमन होते हैं। अतः नित्य के बाद भी अवस्थित का कथन करने से यह सूचित होता है, अनेक परिणमन होने पर भी कभी धर्मादिक में मूर्तत्व या चेतनत्व नहीं आ सकता। न जीवों में अचेतनत्व और न पुद्गलों में अमूर्तत्व आदि। इन धर्मादिक, द्रव्यादिक नए और पर्यायार्थिक नए की गौण मुख्य विवक्षा से अनेक परिणमन बन जाते हैं, इनमें कोई विरोध नहीं आता। हमने उस दिन कहा था ना कि जो परमाणु है, इनमें स्कंध बने रहना और स्कंध से अनुपरमाणु बनते रहना, ये क्रम चलेगा और इन क्रम के माध्यम से नए नए वस्तुओं का निर्माण होगा। लेकिन उन वस्तुओं का निर्माण जो संसार में अणु, परमाणु, स्कंध है, उन्हीं द्रव्यों में से होगा। नया द्रव्य कहीं से प्राप्त नहीं होगा। दिखने में मोबाइल नया है, मोबाइल से और कुछ भी नया आ सकता है, लेकिन वो यहाँ पर जो उपलब्ध तत्व है उन तत्वों से ही उनका निर्माण होगा, इस बात को बता रहे हैं। नित्य शब्द अवस्थित का विशेषण है। जैसे गमन, शयन आदि अनेक क्रियाओं को करते रहने पर भी सतत प्रज्वल्प बकवास करने के कारण देवदत्त भी नित्य प्रज्वलित व्यवहार कर दिया जाता है। उसी तरह बाह्य और अभ्यंतर कारणों से उत्पाद व्यय द्रव्य होने पर धर्मादि द्रव्य कभी भी अपने अमूर्तत्व स्वभाव को नहीं छोड़ते, अतः इन्हें नित्यावस्थित कहते हैं। परिस्पंदन रूप क्रिया की निवृत्ति के लिए अवस्थित पद की सार्थकता नहीं, क्योंकि आगे इस क्रिया की निवृत्ति के लिए निष्क्रियानि च यह सूत्र कहा जाएगा। इनमें अंतरंग में कोई कंपन या हलन चलन उस क्रिया रूप अभी बात नहीं चल रही है। यहाँ पर जो बात चल रही है अवस्थित की, वो उनकी संख्या विशेष के लिए चल रही है। अरूप पद रूप और स्पर्शादि का निषेध करके अमूर्त तत्व का स्वभाव की सूचना देता है। वृत्ति में धर्मादि द्रव्य अवस्थित है, वे कभी भी अपनी 5 संख्या को नहीं छोड़ते। यह कथन होने से षड द्रव्योपदेश का व्याघात नहीं होता, क्योंकि वृत्ति में कालश्च सूत्र से निर्दिष्ट होने वाले काल द्रव्य को अपेक्षा न करके 5 का निर्देश किया है। समझ में आ रहा है? देखो, इसको सामान्य रूप से इन सभी विषयों की चर्चा करते हैं। पहले हमने देखा था धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल ये कैसे है? अजीव है, कायवान है। द्रव्यानि द्रव्य है, जीवाश्च जीव भी द्रव्य है। ठीक है, जीव को भी द्रव्य कहा। और इसके बाद
अब बता रहे हैं नित्य अवस्थित अरूपानी। नित्य है, अवस्थितानी अवस्थित है, अरूपानी अरूपी है। अब इसमें सर्वप्रथम जो शब्द दिया है वह दिया है नित्य। नित्य शब्द का अर्थ होता है द्रव्य। उसका अर्थ है जिस भाव से पदार्थ उपलक्षित है उसका उसी रूप से रहना द्रव्य है। द्रव्य का भाव का नाश नहीं होना ही नित्यत्व है। धर्मादि द्रव्य जिन जिन गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व आदि विशेष लक्षणों से तथा अस्तित्व आदि सामान्य लक्षण से युक्त है, उन स्वभावों का द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा कभी नाश नहीं होता है। जो उनका स्वभाव है, भाई सोना है, सोने से हमने नए नए पदार्थों का निर्माण किया, कभी अंगूठी बनाई, कभी कुंडल बनाए, कभी कुछ गहना बनाया, कभी कुछ गहना बनाया, कभी कोई वस्तु बनाई। माना हमने नई नई वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, लेकिन उसका जो स्वभाव है उस सोने का, उसका जो द्रव्य है वह रूप में रहे। वह सोना कभी लोहा नहीं बनेगा, सोना सोना ही रहेगा। ठीक है ना, वह सोना सोना ही रहेगा। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा की, देखो द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा कभी नाश नहीं होता, इसलिए तद्भाव अव्यय को नित्य कहते हैं। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा गति हेतुत्व आदि रूप विशेष लक्षणों को ग्रहण करने वाले और द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा अस्तित्व आदि रूप सामान्य लक्षण को ग्रहण करने वाले ये छह द्रव्य कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होते, इसलिए नित्य है। अवस्थित को कहा, अवस्थित इसलिए कहा धर्मादि छह द्रव्य कभी भी जो छह संख्या है इसका उल्लंघन नहीं करते। जो छह है वो छह ही रहेंगे, न तो कभी सात होंगे न कभी पांच। तो धर्म अधर्म अलोकाकाश, मतलब आकाश का जो भाग किया है हमने, अलोकाकाश एक जीव में तुल्य संख्यात प्रदेश, अलोकाकाश में अनंत और पुद्गल में संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश बताए हैं, उनमें न्यूनाधिकता नहीं होती, वैसे ही अवस्थित रहते हैं, इसलिए अवस्थित कहे जाते हैं। दोनों बातें ग्रहण करना है। ठीक है ना, हमने अभी जो पढ़ा कि अवस्थित शब्द इसलिए दिया है क्योंकि इनकी जो संख्या है छह, ये छह ही रहेगी, ना तो कभी सात होगी ना ही कभी पांच होगी। लेकिन इसके साथ साथ यह अर्थ और लेना है, धर्म अधर्म अलोकाकाश और एक जीव के तुल्य असंख्यात प्रदेश है। अलोकाकाश के अनंत और पुद्गल में संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश बताए हैं, उनमें न्यूनाधिकता नहीं होती, जिसके जितने प्रदेश है उतने प्रदेश हैं, वैसे ही अवस्थित रहते हैं, इसलिए अवस्थित कहे जाते हैं। अब ये प्रश्न पूछा गया कि अवस्थित वचन कहने की आवश्यकता जरूरत क्या है, नित्य पद तो दिया है। तो उन्होंने ये उत्तर दिया, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि धर्मादि द्रव्यों के गत्युपग्रह स्थित्युपग्रह उत्पाद व्यय द्रव्य मूर्तिमत्व अमूर्तिमत्व आदि अनेक लक्षण वाले अनेक परिणमन होते हैं, अतः नित्य के बाद भी अवस्थित वचन का कथन किया जाता है। इससे जाना जाता है धर्मादि द्रव्य गति उपग्रह आदि रूप से अनेक रूप परिणमन करने पर भी कभी धर्म अधर्म आकाश काल में मूर्तिमत्व उपयोगत्व परिणाम नहीं होते। जीव में कभी अचेतनत्व, पुद्गल में अमूर्तत्व नहीं आ सकते। इसलिए सर्व द्रव्य नित्य होते हुए भी अपने स्वरूप का त्याग नहीं करते। इस कथन को सूचित करने के लिए अवस्थित वचन का ग्रहण किया है। फिर प्रश्न मन में यह आता है कि जब अवस्थित है तो फिर अनेक रूप परिणमन क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए कर रहे हैं, धर्मादि सर्व द्रव्यों में द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय की गौण मुख्य विवक्षा से अनेक प्रकार का परिणमन बन जाता है। स्थिति उत्पत्ति और द्रव्यत्व एक साथ रहते हैं, इसमें कोई विरोध नहीं है। अर्थात द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा नित्य और अवस्थित है और पर्यार्थिक नय की अपेक्षा परिणमन होता है, इसमें कोई विरोध नहीं है। अब जो छह द्रव्य है, नित्य है,
अवस्थित है, इस बात को हमने समझ लिया। इसमें एक बात और जोड़ लेना है, कालश्च, काल द्रव्य का लक्षण जो आगे करने वाले हैं उसकी अपेक्षा भी इसमें लेनी है, ठीक है ना। क्योंकि अभी हमारे मन में ऐसा आ सकता है कि 6 संख्या का उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ तो 5 का ही वर्णन किया है, तो जो काल द्रव्य है आगे उसका वर्णन करेंगे, इसलिए उसको आगे रखा है, क्योंकि एक एक द्रव्य की विशेषता बताने के लिए सबकी व्याख्या क्रम से व्यवस्थित रूप से हो जाए और कम शब्दों में हो, इसलिए उन्होंने उस काल द्रव्य को अलग से वर्णन किया है, बाकी इसमें उसको भी लेना है। सूत्र में अरूपी विशेषण क्यों दिया गया है? सूत्र में अरूपी विशेषण द्रव्य के स्वतत्व का ज्ञान कराने के लिए दिया है, रूपादि का निषेध करके धर्मादि के अमूर्तत्व स्वभाव की सूचना करने के लिए है, ठीक है ना। जो रूप जिसके नहीं है वह अरूप, रूप के निषेध से रूप के अविनाभावी रस गंध स्पर्श का भी निषेध अपने आप हो जाता है, अतः अरूपी का अमूर्तिकत्व, यह बात स्पष्ट हो जाती है, वो वहां पर अरूपी ही रहेगा। तो जो ऊपर द्रव्य बताए हैं वे अरूपी है, अरूपी के साथ साथ रस गंध स्पर्श का भी निषेध अपने आप करके लेना है, ठीक है। तो फिर ऐसा मन में आएगा, अरूपी तो कह रहे हैं, पुद्गल का तो नाम इसमें आया है, तो पुद्गल भी क्या अरूपी है? देखो पहले ये बता दिया, सारे के सारे बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हो गए हैं। क्या बताया? सारे के सारे बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हो गए हैं। एक बात और विशेष बतानी थी, लेकिन जो रोल नंबर 3 है ना, वो तो और भी अच्छे से पूरे में से पूरे मार्क लेके उसको तो गोल्ड मेडल मिला है। तो सारे बच्चे कह दिए थे, सारे बच्चे में तो अच्छे मार्क हो भी गए, तो वो एक, हाँ वो विशेष हुआ है। ये कह दिया सारे के सारे बच्चे खेलने के लिए जाएंगे, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे जाएंगे, लेकिन फिर विशेष कह दिया वो जो पीछे बैठे हैं ना दो, उनको छोड़कर। उनको छोड़कर क्यों? उन्होंने सवेरे मस्ती की थी ना, इसलिए को नहीं ले जाएंगे। अभी तो आपने कहा सारे के सारे, सारे के सारे कहा सामान्य की अपेक्षा, फिर जो विशेष बात रहती है वो आगे करते हैं। इसी तरह से जो आगे उन्होंने बात कही है वो बात भी इसी तरह से है। क्या है? सूत्र क्रमांक 5 देखिए, रूपिणः पुद्गलाः, रूपिणः पुद्गलाः, पुद्गल द्रव्य रूपी, रूपिणः पुद्गलाः, जो पुद्गल द्रव्य है वो रूपी है, रूपी है अर्थात मूर्तिक है। सर्वार सिद्धि कह रहे हैं रूप और मूर्ति इनका एक अर्थ है। शंका, मूर्ति किसे कहते हैं? समाधान, रूपादि संस्थान के परिणाम को मूर्ति कहते हैं। जिनके रूप पाया जाता है वे रूपी कहलाते हैं। इसका अर्थ मूर्तिमान है, अथवा रूप यह गुण विशेष का सॉरी अथवा रूप यह गुण विशेष का वाची शब्द है, वह जिनके पाया जाता है वे रूपी कहलाते हैं। यहाँ रसादिक का ग्रहण नहीं किया गया है। समाधान, नहीं, क्योंकि रसादिक रूप के अविनाभावी है, रूप में ही उनका अंतर्भाव हो जाता है। पुद्गलों के भेदों का कथन करने के लिए सूत्र में पुद्गलः यह बहुवचन दिया है, क्योंकि पुद्गल बहुत प्रकार के हैं। स्कंद और परमाणु के भेद से पुद्गल अनेक प्रकार के हैं। पुद्गल सब भेद आगे कहेंगे। यदि पुद्गल को प्रधान के समान एक और अरूपी माना जाए तो विश्व रूप कार्य दिखाई देता है, उसके होने का विरोध आ जाता है। इसलिए पुद्गल के अनेक रूप है और वह अरूपी न होकर रूपी है। पुद्गल द्रव्य के समान क्या धर्मादिक प्रत्येक द्रव्य भी अनेक है? इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। तत्पूर्व राजवार्तिक की बात को हम समझ लेते हैं। रूप रस गंध
सॉरी, यद्यपि शब्द रूप शब्द के स्वभाव, अभ्यास, श्रुति, महाभूत, गुण विशेष और मूर्ति अनेक अनेक अर्थ है, परंतु यह शास्त्रानुसार मूर्ति अर्थ ग्रहण करना चाहिए। रूप, रस, गंध और स्पर्श तथा गोल, त्रिकोण, चौकोन, लंबा, चौड़ा आदि आकृतियों का रूप परिणमन को मूर्ति कहते हैं। रूप शब्द से आंख के द्वारा ग्रहण होने वाला रूप नाम का गुण विशेष लेना चाहिए। रस, गंध आदि रूप अविनाभावी है, अतः रूप के कहने से उनका ग्रहण हो जाता है। यद्यपि पुद्गल द्रव्य से रूप भिन्न नहीं है, क्योंकि द्रव्यों को छोड़कर पृथक उसकी उपलब्धि नहीं होती, तो भी पर्यायार्थिक नय की दृष्टि से कथनचित भेद है ही। पुद्गल द्रव्य स्थिर रहता है, पर रूपादि उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। ठीक है ना, पुद्गल द्रव्य जैसा है वैसा है, लेकिन उसका जो रूप है वो परिवर्तित होता रहता है। कभी लाख परमाणु मिल गए तो एक स्कंद बन गया, कभी अनंत मिल गए, कभी असंख्यात मिल गए, कभी संख्यात मिल गए, तो उनका रूप प्रति समय परिवर्तित होते रहेगा। द्रव्य अनादि है, रूपादि आदिमान है। द्रव्य अन्वयी होता है और रूपादि व्यतिरिक्त, अतः भेद विवक्षा से रूपी यहाँ इन प्रत्यय हो जाता है। अभेद भी भूतुप आदि प्रत्ययों द्वारा भेद परक निर्देश भी देखा जाता है, जैसे कि आत्मावान आत्मा, सारवान स्तंभ। यहाँ भी आत्मा से भिन्न कोई आत्मत्व या स्तंभत्व को छोड़कर अन्य सार नहीं पाया जाता। उसी तरह रूपी न यह निर्देश अभेद में भी बन जाता है। ठीक है, सामान्य भाषा में इस सूत्र को समझिएगा। देखो, जो रूपिणः पुद्गला है उसके माध्यम से बता रहे हैं पुद्गल द्रव्य रूपी होते हैं। सब द्रव्य ऊपर जो नित्य अवस्थित आदि कहे हैं उसमें रूप जो शब्द दिया है, नित्य अवस्थित और रूपी, ये बात ठीक है, लेकिन एक जो पुद्गल द्रव्य है उस अपवाद को दूर करने के लिए यह सूत्र कहा है। तो मूर्ति या रूपादि क्या बात है, उसका रूप, रस, गंध, गोल, त्रिकोण, चौकोर, लंबा, चौड़ा आदि अनेक आकृतियां जो दिखती है हमें, वे रूपादि है। मूर्त कहते हैं। रूप शब्द आंखों के द्वारा ग्रहण करने योग्य पुद्गल गुण विशेष का ग्रहण जो होता है वह रूपी कहलाता है। क्या पुद्गल में मात्र रूप कहने से रसादिक का ग्रहण नहीं होता है? पुद्गल को रूपी कहने से रसादिक का भी ग्रहण हो जाता है, क्योंकि रस, गंध, स्पर्श अविनाभावी संबंध है। वो रूप रहेगा तो ये रस, गंध, स्पर्श रहेंगे ही रहेंगे। इसको कहते हैं अविनाभाव संबंध। रूप के कहने पुद्गल से रूपाधिक भिन्न कहेंगे या अभिन्न कहेंगे, इसको अभी हमने जो अच्छे से पढ़ा था राजवार्तिक में बहुत अच्छे स्पष्ट दिया है। पुद्गल से रूपादि कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है। यद्यपि पुद्गल द्रव्य से भिन्न रूप नहीं है, पुद्गल का ही परिणमन होने से द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा जो रूप पुद्गल से भिन्न उपलब्ध नहीं है, तथापि पर्यायार्थिक नय की विवक्षा से रूप का नाश होने पर भी पुद्गल द्रव्य अवस्थित रहता है। सोना सोना रहेगा, उसके रूप भले ही बदलते रहेंगे, क्योंकि रूपादि तो उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। जैसे आम का हरा रूप नष्ट हुआ और पीत वर्ण रूप उत्पत्ति हो गई, परंतु पुद्गल द्रव्य न नष्ट होता है न उत्पन्न होता है। रूपादि गुण आदिमान है और पुद्गल द्रव्य अनादि है। द्रव्य अन्वयी है, सर्व पर्यायों में रहता है। रूपादि गुण व्यतिरेकी है, अर्थात द्रव्य की सब पर्यायों में नहीं रहते। रूपादि गुण वचन विज्ञान के हेतु है और पुद्गल वचन गोचर है। इत्यादि कारणों से रूपादि गुण पुद्गल द्रव्य से कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है। फिर एक बात कही, पुद्गला जो बहुवचन दिया है वो क्यों दिया है? पुद्गला इस बहुवचन के ग्रहण करने का प्रयोजन है पुद्गल के सभी भेदों का पादन। परमाणु और स्कंद आदि के भेद से पुद्गल अनेक प्रकार के हैं, अतः पुद्गला दिया है।
तो यहाँ पर रूपी जो शब्द है, रूपी शब्द का यहाँ पर अर्थ लेना है मूर्ति। ये क्यों दिया? इसलिए रूप शब्द का अर्थ स्वभाव भी होता है, अभ्यास भी होता है, सुनना भी होता है, गुण भी होता है, लेकिन उसमें से मूर्ति यह अर्थ लेना है। जो मूर्ति है मतलब जो मूर्तिमान है, जो आंखों से दिखाई देता है, उसको रूपी कहते हैं। इस तरह से इसमें लेना है। अब बताए हैं 6वें सूत्र में, ये बताया पुद्गला, पुद्गल अनेक प्रकार के हैं, पुद्गल अनेक प्रकार के हैं, ये समझ में आ गया। तो बाकी द्रव्य का वर्णन कीजिए। बाकी द्रव्य कितने कितने हैं? 6वें सूत्र में बता रहे हैं, आकाशात एक द्रव्यानि, आकाशादेक द्रव्यानि, आकाशादेक द्रव्यानि, आकाशात एक द्रव्यानि। मतलब होता है पर्यंत, आकाशात आकाश द्रव्य पर्यंत, एक द्रव्यानि सभी एक द्रव्य है। जो ऊपर वर्णन किया था, अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला, और उसके बाद जीव का वर्णन किया। तो आकाश पर्यंत कौन कौन से द्रव्य हुए? अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। तो धर्म अधर्म और आकाश, आकाशात आकाश पर्यंत, धर्म अधर्म और आकाश द्रव्यानि एक, एक द्रव्यानि मतलब एक एक होते हैं। क्या व्याख्या कर रहे हैं सर्वार सिद्धि में? देखिए, इस सूत्र में आंग अभिविधि अर्थ में आया है। सूत्र संबंधी अनुपूर्वी का अनुसरण करके यह कहा है, इससे धर्म अधर्म और आकाश इन तीन का ग्रहण होता है। एक शब्द संख्यावाची है और वह द्रव्य का विशेषण है। तात्पर्य यह है कि धर्म अधर्म और आकाश एक द्रव्य है। धर्म अधर्म और आकाश एक द्रव्य है। शंका, यदि ऐसा है तो सूत्र में एक द्रव्यानि इस प्रकार बहुवचन का प्रकार करना अयुक्त है। समाधान, धर्मादिक द्रव्यों की अपेक्षा बहुवचन बन जाता है। ध्यान से प्रश्न कर रहे हैं। सबसे पहले बताया धर्म अधर्म आकाश इन तीन का ग्रहण होता है। एक शब्द संख्यावाची है, वह द्रव्य का विशेषण है। तात्पर्य यह है कि धर्म अधर्म आकाश एक द्रव्य है, एक एक द्रव्य है। तो शंका कर रही यदि ऐसा है तो सूत्र में एक द्रव्यानि इस प्रकार बहुवचन का प्रकार करना अयुक्त है। समाधान, धर्मादिक द्रव्यों की अपेक्षा बहुवचन बन जाता है। क्यों? धर्म अधर्म आकाश तीन द्रव्य का वर्णन करना है, तीनों एक एक है। शंका, एक में अनेक का ज्ञान कराने की शक्ति होती है, इसलिए एक द्रव्यानि के स्थान में एक एकम इतना ही रह कह सकते थे। इससे सूत्र छोटा हो जाता तथा द्रव्य पद का ग्रहण करना भी निष्फल है। सिर्फ कह देते आकाशात एक एकम, आकाश तक एक एक है। एक द्रव्यानि क्यों लिखा? समाधान, ये धर्मादिक द्रव्य की अपेक्षा एक है, इस बात को बतलाने के लिए सूत्र में द्रव्य पद का ग्रहण किया है। तात्पर्य यह है कि सूत्र में एक एकम इतना ही कहा जाता तो यह नहीं मालूम पड़ता कि ये धर्मादिक द्रव्य क्षेत्र काल और भाव इनमें से किसकी अपेक्षा एक है। अतः संदेह निवारण करने के लिए एक द्रव्य है। में से धर्म और अधर्म द्रव्य के क्षेत्र की अपेक्षा असंख्यात विकल्प इष्ट होने से और भाव की अपेक्षा अनंत विकल्प इष्ट होने से, आकाश के क्षेत्र और भाव दोनों की अपेक्षा अनंत विकल्प इष्ट होने से जीव और पुद्गलों के समान बहुत नहीं है।
इस प्रकार का बात जो है वो स्पष्ट करने के लिए द्रव्यानि पद दिया है। क्यों? जो भी पदार्थ का वर्णन है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा होता है। तो द्रव्य की अपेक्षा एक एक है, क्षेत्र की अपेक्षा हो सकता है इन्होंने कितना क्षेत्र व्यापा है वो असंख्यात हो संख्यात हो, ठीक है ना। काल ये अनंत काल से हो और अनंत काल तक चलने वाले हो, अनादि काल से हो अनंत काल तक चलने वाले हो। भाव इनमें परिवर्तित होते हो, अनेक भाव एक साथ रहते हो, लेकिन द्रव्य ये एक एक ही है, ठीक है ना। एक एक ही द्रव्य होते हैं। राजवार्तिक में स्पष्ट कर रहे हैं, आ का प्रयोग अभिविधि अर्थात अभिव्याप्ति के अर्थ में किया गया है। इससे आकाश का भी ग्रहण हो जाता है। यदि मर्यादा अर्थ में होता तो आकाश से पहले पहले के द्रव्यों का ग्रहण होता, आकाश का नहीं। एक शब्द संख्यावाची है। चूंकि धर्म अधर्म और आकाश तीन द्रव्यों के एक एक पने का निर्देश करना है, अतः सूत्र में द्रव्य शब्द का बहुवचन रूप में निर्देश किया है, ठीक है। तो द्रव्य पद निरर्थक है क्या? तो कह रहे हैं आकाशात एक एकम, ऐसा सूत्र लघु कार्य चल सकता, लेकिन द्रव्य तो प्रसिद्ध ही है। अतः द्रव्य द्रव्य लेना बहुत जरूरी है। केवल एक एकम कहने से यह पता नहीं चलता कि किस अपेक्षा से एक कहे जा सकते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से अतः असंदिग्ध रूप से द्रव्य की अपेक्षा का सूचन करने के लिए द्रव्य पद देना सार्थक ही है। अतः गति स्थिति आदि परिणाम वाले विविध जीव पुद्गलों के गति आदि में निमित्त होने से भाव की अपेक्षा भेद प्रभेद से, क्षेत्र की अपेक्षा तथा काल भेद से काल की अपेक्षा अनेकत्व होने पर भी धर्मादिक एक एक ही द्रव्य है, जीव और पुद्गल आदि की तरह अनेक नहीं है। यदि जीव और पुद्गलों को एक एक द्रव्य माना जाएगा तो क्रिया कारक का भेद संसार और मोक्ष आदि नहीं हो सकेंगे। इस तरह से आकाशात एक द्रव्यानि, आकाश पर्यंत एक एक द्रव्य है, यह बात स्पष्ट है। एक एकम इतना नहीं लिखा जा सकता, द्रव्यानि पद लेना ही पड़ेगा, क्योंकि किस अपेक्षा से एक एक है? तो द्रव्य की अपेक्षा से एक एक है, क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से नहीं, ठीक है। तो गति स्थिति आदि परिणाम वाले विविध जीव पुद्गलों की गति आदि में निमित्त होने से भाव की अपेक्षा, प्रदेश भेद के क्षेत्र की अपेक्षा, काल भेद के काल की अपेक्षा, धर्म अधर्म द्रव्य में अनेकत्व होने पर भी धर्मादि द्रव्य की अपेक्षा एक ही है, सब एक एक है। अवगाही अनेक द्रव्यों की अनेक प्रकार की अवगाहना के निमित्त से भाव की अपेक्षा और प्रदेश से क्षेत्र की अपेक्षा आकाश में अनंतता होने पर भी द्रव्य अपेक्षा एक है। वो अवगाहना कितने जनों को दे रहा है? आकाश द्रव्य कितने जनों को दे रहा है? वो अनंतों को दे सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो आकाश द्रव्य कितना है? आकाश द्रव्य यदि पर्टिकुलर उसकी बात करेंगे तो एक है। ऐसे धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, आकाश द्रव्य एक है। जीव और पुद्गल की तरह धर्म अधर्म आकाश अनेक नहीं है, न जीव और पुद्गल धर्मों की तरह अधर्म आकाश की तरह एक ही है। मतलब जीव पुद्गल एक नहीं है, वे अनेक है। धर्म अधर्म आकाश अनेक नहीं है, वे एक ही है, ठीक है ना। वे अनेक नहीं है। तो जीव और पुद्गल को धर्म अधर्म और आकाश के समान एक एक द्रव्य माना जाएगा तो प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने वाले क्रिया कारक का और इष्ट अनुमान सिद्ध संसार मोक्ष की क्रिया के विस्तार का विरोध हो जाएगा। अर्थात अखंड एक द्रव्य के न तो क्रिया कारक का भेद होगा, अर्थात सबकी क्रिया एक सी होगी। यह चटाई पर बैठा है, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं इत्यादि भेद नहीं होगा, और न संसार और मोक्ष की क्रिया का विस्तार होगा। अतः बाकी सब अनेक है, आकाश धर्म अधर्म ये सब एक ही है, ठीक है।